एक बच्ची अपनी गवाही दे रही थी कि कैसे वो सोच रही थी ये संडे आखिरी बार मैंने जाना, क्योंकि छोटी सी चीज, छोटा सा चीज, उसने, ये लड़की ने बताया कि मैंने जो गलती की तुम मत करना, मेरा 1 साल खराब हुआ, ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, मैंने बुद्धि लाई, मैं बार बार ऐसी चीजें कर रही थी। हाँ जी, तो थोड़ा टाइम ऐसा आया था कि मेरे मन में ये दिमाग चलने लगा था कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी। जब भी मैं सोचती थी कि आज मेरा लास्ट संडे, फिर मैं थोड़ा सोचती कि नहीं नेक्स्ट संडे लास्ट होगा, नेक्स्ट संडे ऐसे करते करते मतलब आती भी गई, लेकिन यहाँ बैठकर भी मेरा मन वैसे परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता था। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हो? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। मेरा नाम काजल है और मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर पिता ने आज मुझे ये दिन दिया कि मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। तो सिस्टर जी बताइए कि खुदावंद ने कैसे आपका जीवन बदला और कैसे अपनी बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन में रिलीज किया? जी, तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेरा ये सपना था कि मैं फ़ॉरेन में कनाडा जाऊँ, मेरा कनाडा का वीज़ा लगे। और सिस्टर जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है बताइए? मैंने बीएससी नर्सिंग की है, 2020 में मेरी क्वालिफिकेशन मैं कंप्लीट कर चुकी थी अपनी ग्रेजुएशन। तो आप कंटिन्यू जॉब कर रहे थे? हाँ जी। तो जो आपके साथ आपके मन में ये चाहत बनी, आपकी ये सोच बनी कि मैं फॉरेन में जाऊंगी तो अपने परिवार को अच्छा स्टेटस दे पाऊंगी, और मेरे परिवार में बहुत सारे अच्छे काम होंगे, तो आपकी ये चाहत थी कि आप फॉरेन जाए, तो हाँ, उसके लिए आपने आइल्स की? हाँ जी। तो कितने बैंड स्कोर आए सिस्टर आपके? मेरे 6.5 बैंड्स आए थे। 6.5। जब आपने पहली बार आइल्स की तो पहली बार में आपके 6.5 आइलेट्स बैंड स्कोर आए। Yes. तो आइए क्लीसिया हम उस बैंड स्कोर की फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इनके ओवरऑल 6.5 बैंड आए थे। तो परमेश्वर ने इनको अच्छे बैंड के साथ ब्लेस किया। तो सिस्टर जी बताइए कि उस समय आप परमेश्वर को जान चुके थे? हाँ जी, मैं 2018 में चुनी गई थी और 2018 में मैंने इस चर्च में आना शुरू किया था। आपने सुखपारण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के जीवित ज्ञान को समझा, आपको समझ आई कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हाँ जी। कैसे हम अपने जीवन में बड़े कामों को देख सकते हैं। हाँ जी। तो आप पॉजिटिव प्रेयर और पॉजिटिव अंगीकार में बने हुए थे, और अपोस्टल जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिली, आपके लिए प्रार्थना हुई, और उसके बाद आपके अच्छे बैंड स्कोर आए, और उसके बाद आपकी चाहत थी कि आपके पास वीज़ा हो, तो उसके बाद आपने अपनी फाइल अप्लाई की। तो क्या हुआ उसके बाद सिस्टर जी बताइए? तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब आइल्स अपनी कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने साथ ही में ऑफर लेटर अप्लाई कर दी थी, और मेरी ऑफर लेटर भी जल्दी आ गई थी। तो पहले हमने थोड़े मतलब हमारे पास सारे फाइनेंस सारे फंड्स तो इकट्ठे नहीं थे, तो हमने अपने कुछ रिलेटिव से मदद मांगी थी। तो पहले तो उन्होंने हाँ कर दी, 5-6 रिलेटिव्स ऐसे थे जिन्होंने हाँ की थी कि हम कोई बात नहीं आपकी मदद करेंगे। तो मैंने इसी के लिए मैंने ऑफर लेटर भी अप्लाई की, मेरी वो जल्दी आ गई। तो जब फीस पे करने का टाइम आया तब उन्हें जब फाइनली कहा कि अब हमें पैसे की ज़रूरत है, अब हमें अमाउंट दे दो, तो उन्होंने जितने रिलेटिव्स थे मतलब जिन्होंने पहले हाँ की थी सभी ने ना कर दी। तो जितनी हमारी पर्सनल जो अमाउंट थी वो 7 to 9 लाख थी हमारे पास जो अपनी पर्सनल अमाउंट थी, लेकिन उतने में फ़ीस पे नहीं होनी थी, हमें 17 लाख की ज़रूरत थी। और सिस्टर जी ये बताइए कि आपके फादर क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? मेरे फादर शॉपकीपर है, हमारी चिकन की शॉप है। और उनकी शॉप से आप अपने घर का गुजारा करते थे, और आपके पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स ना होने के कारण ना ही तो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस था, ना ही अमाउंट थी कि आपकी वो मतलब जो चाहत थी, जो आपकी वो कमी थी वो पूरी हो सके। तो उसके लिए आपने अपने जब रिलेटिव से पूछा तो वो प्रभु में नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया आपको पैसे देने से। तो उसके बाद आपके मन में कैसे विचार, कैसी बातें आनी शुरू हो गई सिस्टर? मैं बहुत दुखी हुई थी जिस दिन मुझे सभी ने ना की थी,
आप समझ सकते हो कलीसिया कि इस बहन की बड़ी चाहत थी कि ये फॉरेन जाए, लेकिन ये किस पर भरोसा करती थी? परमेश्वर पर। वचन में लिखा है मनुष्य पर विश्वास करना व्यर्थ है, लेकिन जब हम यहोवा पर विश्वास करते तो यहोवा हमारे मन को देखकर हमारे लिए सिद्ध मार्ग को निकालता है। तो इसी प्रकार जब इनके रिलेटिव ने इनको मना किया तो उस समय इनका कुछ समय के लिए मन तो जरूर खराब हुआ, लेकिन इनके पास वचन था, खुदावन थे, परमेश्वर की पावर थी। इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, अंगीकार करना शुरू किया। तो उसके बाद सिस्टर क्या हुआ बताइए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मुझे मेरे सारे रिलेटिव्स ने ऐसे मना किया तो मैं इतनी दुखी हुई, मैं अपने प्रेयर रूम में जाकर सिर्फ रोया करती थी, मुझसे प्रेयर भी नहीं होती थी। तो ये बात मैं आज ही मेरी फैमिली को पता चलेगी कि मैं बस रोया करती थी। मैंने 1 मंथ तक तो प्रेयर की ही नहीं, मुझसे होती नहीं थी। मैं बस रोती रहती थी कि क्यों मुझे रिलेटिव्स ने मना कर दिया, मेरा क्यों इंतज़ाम नहीं हुआ। तो ऐसे बस मेरा मन खराब रहता था। सिस्टर जी, आपने ये भी बताया कि यहाँ तक आपने प्लान कर लिया था कि आप अपना घर गिरवी रखकर उन पैसों का इंतजाम करोगे। हाँ जी, हमारा जैसे हमने सोचा था कि हम अपने घर की रजिस्ट्री रख देंगे, तो लेकिन हमारे घर की तो रजिस्ट्री बनी ही नहीं, तो हमें लोन भी उस पर नहीं मिल रहा था। तो एक ये रीज़न था, और सेकंड रीज़न लोन ना मिलने का रीज़न ये था कि हमारा घर छोटा है, तो छोटे घर पे इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए किसी भी तरह से, ना बैंक से, ना घर से, ना बिजनेस से हमारा कोई लोन पास नहीं हो रहा था। हमारे एक ही बिजनेस पर लोन पास हुआ, वो 2 लाख का था। तो लेकिन वो 2 लाख अमाउंट कुछ भी ऐसे प्रॉपर काम नहीं आई कि वो थोड़ी सी थी, फिर भी हमारा 9 लाख ही इकट्ठा हुआ। तो उसके बाद सिस्टर जी, आपने ये भी बताया अपनी टेस्टिमनी में कि आपके मन में ऐसे विचार भी उठने लगे कि मतलब मिनिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगी, मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी, और आपके मन में शैतान ने ऐसी बातें डालनी शुरू कर दी जब आपकी प्रेयर बंद हो चुकी थी। हाँ जी, तो थोड़ा टाइम ऐसा आया था कि मेरे मन में ये दिमाग चलने लगा था कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी। जब भी मैं सोचती थी कि आज मेरा लास्ट संडे, फिर मैं थोड़ा सोचती कि नहीं नेक्स्ट संडे लास्ट होगा, नेक्स्ट संडे ऐसे करते करते मतलब आती भी गई, लेकिन यहाँ बैठकर भी मेरा मन वैसे परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता था। तो कलीसिया, आप देख सकते कि शैतान कैसे लोगों के जीवनों को डाइवर्ट करता है, उनके मन में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर से दूर करने की बातें डालता है, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को तो शैतान दूर भी कर देता है। लेकिन ये बहन जो अपोस्टल जी यहाँ पर टीचिंग देते हैं, वो सारी बातें सीख चुकी थी, और यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा ने इस बहन को संभाल कर रखा। भले इनके जीवन में ये हालात आया, इनका मन खराब हुआ, लेकिन ये बताते कि जब इन्होंने प्लान किया था एक दिन कि ये मेरा लास्ट संडे है, इसके बाद मैं कभी इस मिनिस्ट्री में नहीं आऊंगी, मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी। और उसके बाद सिस्टर जी क्या हुआ बताइए। जिस दिन मैंने फाइनल ये कर लिया था कि आज मेरा लास्ट संडे, उसके नेक्स्ट संडे मैंने चर्च नहीं आना, तो उसी दिन अपोस्टल जी ने आते जम से के बोल के पहले जो वर्ड्स दिए थे वो ये थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुदा के दास को नॉर्मल लेते हैं, तो उसे आज मुझे खुदा ने स्पेशल बोला कि उन्हें जाकर समझाओ कि खुदा के दास जो बोलते हैं वो अपनी तरफ से नहीं, वो बहुत खास तरीके से चुने गए हैं और पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलता है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बात की थी, तो क्योंकि उन दिनों में बहुत दुखी थी और वर्सेस भी ऐसे, बाइबल वर्सेस ऐसे आ रहे थे, तो मुझे पता चल जाता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं चर्च जाना ना छोड़ूं, परमेश्वर मेरे साथ है। तो आप देख सकते कलीसिया, क्योंकि उस समय ये बहन खुदा की बातों को नॉर्मल ले रही थी, क्योंकि ये समझ रही थी कि मैं हर बार हीलिंग वर्ड रिसीव करती हूँ, जब भी परमेश्वर के दास के मुख से हीलिंग वर्ड आते तो ये अपने लिए रिसीव करते थे, लेकिन इनके मन के कारण वो वर्ड इनके जीवन में पूरे नहीं होते थे, क्योंकि इनका मन खराब रहता था। और ये खुदा के दास को धीरे धीरे नॉर्मल लेने लगे, और जब भी कोई कलीसिया परमेश्वर के अभिषेक दास को नॉर्मल लेता है तो उसकी आशीषें रुक जाती है, उसकी ब्लेसिंग रुक जाती है कलीसिया। जैसे इस बहन के जीवन में भी हुआ, इन्होंने जब खुदा के दास को नॉर्मल लेना शुरू किया तो इनकी ब्लेसिंग रुक गई। तो सिस्टर, जब आपने अच्छे मन से फिर से चलना शुरू किया,
तो क्या हुआ आपके साथ? सिस्टर, आपने ये भी बताया कि आपके साथ ऐसा भी हुआ कि परमेश्वर के दास ने आपको बोला था, आपने एक लोन अप्लाई करना था और आपको मना किया गया था, लेकिन आपने उस जगह पर भी अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धि का सहारा लिया और उस जगह आपका लॉस हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि 2022 में जो कि जैन में मैंने एक जगह से, चंडीगढ़ से मैंने लोन अप्लाई किया था। तो वो वीडियो मैंने फेसबुक से देखी थी और वो अपनी ऐड दे रहे थे कि यहाँ से लोन अप्लाई करो बिना किसी रजिस्ट्री के या किसी भी मतलब वैसे आपको मिल जाएगा स्टडी लोन। तो मैं वहाँ गई और थोड़ी मैं कंफ्यूज भी थी कि ये सही होगा या नहीं, इसलिए मैंने चर्च में फ़ोन करके पूछा था। तो अपोस्टल जी ने मुझे साफ मना, इतनी कोशिशों के बाद मेरी अपोस्टल जी के साथ बात हुई और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अब वापस आ जाओ, वो वहाँ पे लोन अप्लाई नहीं करना। तो फिर भी हमने वहाँ पे लोन अप्लाई कर दिया और हमारी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो वेस्ट हो गई। तो आप समझ सकते कलीसिया कि जब परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ भी करने से मना करता है तो जो लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं वो हालात में फंस जाते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, इन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और खुदा के आत्मा की बात ना मानकर इनके पैसों का लॉस हो गया। तो उसके बाद भी इनका मन खराब हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें इनके जीवन में घटी जिनकी वजह से ये परमेश्वर के दास को नॉर्मल ले रहे थे। और जब इन्होंने फिर से अपने मन को स्थिर किया, पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर में आपके अभिषेक दास की बात को नॉर्मल ले रही थी और फिर से अपना स्थिर मन बनाया, प्रार्थना करना शुरू किया। और उसके बाद सिस्टर जी क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मेरे रास्ते खुलने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे मेरा ऐसे मन खराब हुआ था रिलेटिव्स की वजह से या जैसे भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो उस दिन मैंने ये तो पक्का ठान लिया था कि अब मुझे बहुत अमीर होना है, अब मुझे बहुत अच्छा अपना फाइनेंशियल स्टेटस करना है कि अगर मेरे पास कोई मदद के लिए आए तो मैं उसे मना ना करूं। जैसे मैं निराश हुई हूँ, जितना मैं रोई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और रोए, कि अगर हमसे कोई मदद मांगने आए तो हम उनकी ज़रूर मदद करें। और आप यकीन मानिए कि हमने तब से पहले मेरी फैमिली जैसे पूरी मसीह में नहीं चलती थी, तो अच्छे से वो टाइट अपना नहीं निकालते थे। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से बस यही प्रार्थना की कि हम अपने बीज में अपने 10% में बोने अच्छे हों, मेरी फैमिली का मन खोलना। तो उसी हफ्ते में परमेश्वर ने मेरी फैमिली का मन बदला और तब उन्होंने सोचा कि हम अपना 10% निकालेंगे। तो मैं तब भी बहुत खुश हुई थी। तो उन्होंने अपने जैसे बीज में वफादार हुए। तो अब यकीन करिए कि हमारा फाइनेंस आज इतना अच्छा है कि पिछले 15 सालों से जितना अच्छा नहीं था वो आज उतना अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो सिस्टर जी बताइए कि आपकी पूरी फैमिली बिलीवर है? अभी पूरी फैमिली तो नहीं है, लेकिन 4 जाने, एक भाई को छोड़ के बाकी मसीह में है। आपके फादर, आपके मदर और आपके 2 भाई हैं, तो एक भाई बिलीवर है। हाँ जी। और जैसे आप अच्छे विश्वास में बने हुए थे, जो भी परमेश्वर के दास के मुख से वचन आ रहे थे, जैसे आप पूरे कर रहे थे, उन वचनों को पूरा करने के बाद आपके जीवन में बहुत खुदा ने ब्लेसिंग दी। और जो इतने सालों में आपके फादर की शॉप पर बरकत नहीं थी, पैसे वेस्ट हो रहे थे, अच्छा इनकम सोर्स नहीं था, परमेश्वर ने जब आपने 10% निकालना शुरू किया तो सब कुछ अच्छा कर दिया। बिल्कुल। तो उसके बाद सिस्टर और परमेश्वर ने कौन सा मार्ग निकाला? तो अब परमेश्वर ने ये कि लोन हमारा पास हुआ। उसके बाद हमने एक जगह और लोन, अगर किसी पर्सन की एक बार उम्मीद टूटती है, 2 बार टूटती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। मेरी 7 बार उम्मीद टूटी। हमने 7 जगह से लोन अप्लाई किया और ना हुई। हमने बहुत जगह से कोशिशें की, हमें सभी तरफ से ना ही मिली, हम अनसक्सेसफुल हुए। लेकिन ये 8th टाइम था कि हमने फिर से एक जगह से लोन अप्लाई किया। जब मेरा मन अच्छा हुआ, वो दोबारा से जब मैंने पूरा मन सोच लिया कि परमेश्वर अब कर ना कर, मतलब मैं तेरी हूँ, बस मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। जब मैंने ऐसा मन बना लिया तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता हमारे सामने आया, वो लोन वाले लोग हमारे सामने आए। फिर हमने वहाँ से लोन अप्लाई किया तो हमारा लोन पास हुआ। उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल लगाई तो वो सारी अच्छे से पेमेंट सारा कुछ हो गया। तो अब मुझे परमेश्वर ने कनाडा वीज़े के साथ ब्लेस किया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनके वीज़े की फ़ोटो
कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ी आशीष को रिलीज किया है कलीसिया। Thank you, Lord. जैसे खुदावंद के वचन में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर फिर से उसे उठाकर खड़ा कर देगा। Hallelujah. उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी Hallelujah. पावर बड़ी है। कलीसिया, यहाँ पर कारण ये नहीं है कि यहाँ की टीचिंग या यहाँ की मैनेजमेंट जो खुदा के दास के मुख से वचन आते, ये कारण नहीं था। कारण था इनका मन, कि ये खुदा के दास को नॉर्मल ले रहे थे। इस गवाही में आप लोगों के लिए एक बड़ी टीचिंग है। जो लोग खुदा के दास को नॉर्मल लेते हैं वो नॉर्मल जीवन में रहते कलीसिया, और जो लोग उनके मुख से आने वाली हर एक बात को परमेश्वर की ओर से समझकर अपने जीवनों में ग्रहण करते और उन बातों को, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते, वो ऊंचे किए जाते कलीसिया। उनके बंद मार्ग खुलते हैं, उनके जीवन से हालात, बीमारियां उखड़कर गिर जाती है और वो लोग ऊंचे 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 किए जाते कलीसिया। तो सिस्टर बताइए कि आज आप कितना खुश हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने मेरे 3 साल के गैप के बाद आज परमेश्वर ने मुझे वीज़े के साथ ब्लेस किया। और मेरी लेट होने का रीज़न यही था कि मैंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, जबकि अगर मैं तभी मैं ना कर देती, मैं चंडीगढ़ अपना लोन अप्लाई ना करती तो मेरा और 1 साल का गैप ना बढ़ता। ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ। और मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी आप ऐसी गलती मत करना कि अगर अपोस्टल जी ने आपको वर्ड्स दिए हैं तो उस पर बने रहना, उसे कभी नॉर्मल मत लेना, जो कि मैंने किया। तो कलीसिया, आप सीख सकते इस बहन की बात से कि जो लोग अपनी बुद्धि लगाते वो फंस जाते हालातों में। जैसे इजराइलियों ने बुद्धि लगाई तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा। जब जैसे जैसे मूसा परमेश्वर की ओर से उनको बताता था, जो इजराइली उन बातों को मानते थे वो तो जीवन पाते थे, आशीष पाते थे। तो आप लोगों के लिए भी ये बातें हैं। आप जब भी खुदा के दास के मुख से कुछ भी ब्लेसिंग के वचन आते हैं, चाहे वो यहाँ पर सेवा करना हो, चाहे मीटिंग को अटेंड करना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो लोग उन बातों को मानेंगे वो ब्लेस हो जाएंगे कलीसिया, वो ऊंचे किए जाएंगे। तो सब जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज हम कई टेस्टमनी सुन रहे थे, कई तरीके के मन की बातें सुन रहे थे, है ना। हम सुन रहे थे ना, एक बच्ची अपनी गवाही दे रही थी वीजे की, कि कैसे वो सोच रही थी ये संडे आखिरी बार मैंने जाना, क्योंकि एक छोटी सी चीज, छोटा सा चीज, वो क्या थी छोटी सी चीज? एक वीजा। छोटी सी चीज है ना वो। सबसे बड़ा विषय क्या है? उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, जो किसी से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ परमेश्वर से मिलेगी। इससे बड़ी कोई प्रीशियस चीज नहीं है आपके लिए। वो है मोक्ष, वो है आपकी मुक्ति, वो है इस जीवन को जब हमने छोड़ना है शरीर को, तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। तुम हमारे जैसे मनुष्यों की पत्थर, मिट्टी, तस्वीरें, जानवरों की पूजा करके अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम प्रवेश कर सकते हो उसकी पूजा करके, उसकी आराधना करके, उसकी इच्छा में चलकर, जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने दुनिया को रचा है। अब सवाल ये है, सृष्टिकर्ता तो मिल गया, वीजा नहीं अभी आया, या आपका वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ अभी, लेकिन सृष्टिकर्ता आपको मिल गया। सच्चाई आपको समझ आ गई। इसीलिए जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो तो सबसे पहले परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर की सच्चाई को समझो। सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाओ। काम तो शैतान भी कर सकता है थोड़े बहुत, और उसका बाइबल में ये मेंशन है कि वो कर सकता है, लेकिन याद रखना वो उद्धार, साल्वेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास तो अपने पास साल्वेशन नहीं है। नरक की आग तो उसके लिए तैयार की गई थी, आग की झील तो बाइबल में लिखा शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी, लेकिन उसने जुक्ति लड़ाई कि अगर मैं उसमें नाश होऊंगा
तो मैं परमेश्वर के लोगों को भी ले डूबूंगा, मैं इन्हें भी अपने साथ मारूंगा। उसने ऐसे सोच लिया है। और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे, वो वहां उसके साथ सड़ेंगे। आपको समझ आ रही बात कि नहीं समझ आ रही? समझ आ रही ना? सारा संसार तो परमेश्वर का है, लेकिन आज शैतान ने अपनी जुक्ति से क्या क्या कर दिया दुनिया में, दुनिया को समझ नहीं आ रही। हालेलुया। बाइबल में 2 तिमुथियुस 3:16-17 वचन में ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश, समझाना और सुधारना और धर्मी जन की शिक्षा के लिए लाभदायक है, लाभ है। हालेलुया। इस वचन से आपको क्या समझ आ रही है? इस वचन से यह समझ आ रहा है, परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया, उसने जो कुछ किया या पूरा किया या अपना ज्ञान दिया, वचन दिया, धर्मी के लिए लाभ है, वो जीवन है, अनंत जीवन है। और 17 में लिखा, ताकि धर्मी जन सिद्ध बने। हालेलुया। क्या बने? सिद्ध। ये जो सिद्ध शब्द है ना यूनानी भाषा में, पूरी बाइबल में यही लिखा है। ऐसा सिद्ध बने, और बन सकते हैं हम। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा है कि मेरा वचन इसलिए है ना, उपदेश, समझाना, सुधारना, है ना। जैसे अभी उस गवाही से आपको कई चीजें सुधारने को मिल रही थी। उसने, ये लड़की ने बताया कि मैंने जो गलती की तुम मत करना, मेरा 1 साल खराब हुआ, ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, मैंने बुद्धि लाई, मैं बार बार ऐसी चीजें कर रही थी, लेकिन लास्ट में जब मैंने एक निर्णय लिया, वो मेरा काम करे या ना करे, पर मेरा परमेश्वर है वो, ये जिंदगी उसकी दी है, अब मैं उसी के साथ जीऊंगा। उसके बाद बरकत आई, आशीष आई। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।